मोदी यूज्ड टू से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार। मोदी राज्य में पिछले 9 सालों से नफरत और डर का खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। 28 साल में इतनी बड़ी संपत्ति कैसा बढ़ सकती है? तो LIC का पैसा हमारा 56 इंच, मेरी छाती 56। अरे भाई, तेरे छाती को क्या देखना है? अगर तू दुबला है तो भी चलेगा, लेकिन देश को दुबला मत बनाओ। अब मैं चंद बातें हिंदी में कहना चाहूंगा कि ये भी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश तो पूरे दुनिया में इंग्लिश को जानते हैं। नागालैंड तो इंग्लिश से लोग भरे हुए हैं और बात भी करते हैं। और जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा, यानी डॉक्टर अजय ने कहा कि यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ के लोग, यहाँ के डॉक्टर्स सभी अच्छे हैं। अच्छे इसलिए है कि नागालैंड में मिशनरी स्कूल्स अच्छा शिक्षण दे रहे, इसलिए अच्छा है। नहीं तो मोदी साहब के जैसा 71,000 स्कूल बंद कर दिए तो कौन मिलेगा आपको? एक डॉक्टर नहीं बनेगा, एक इंजीनियर नहीं बनेगा, एक स्किल डेवलपमेंट वाला नहीं मिलेगा और कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। दुनिया सब जानती है कि इंग्लिश तो जरूरी है, लेकिन देश में हमारे हिंदी भी बोला जाता है, सामान्य जनता को इसकी भी जरूरत है। तो नागालैंड हमारे देश का बहुत पूर्ण और खूबसूरत प्रदेश है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये देश अनूठा और जीवंत पहाड़ी राज्य है। ये उत्सवों, नागा बहादुरों की भूमि है। यहाँ के आदिवासी भाइयों ने आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को बचा रखा है, एकता का तार जोड़े रखा है, अपनी पहचान को बनाए रखा है, हस्तशिल्प को बनाए रखा है। आजादी की लड़ाई में रानी गाइदिन्लु जैसी महान नायिका की ये भूमि है, जिनको मुक्त करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया था। बीजेपी सरकार को न तो नागालैंड की परंपराओं से मतलब है, न विकास से। मोदी राज्य में पिछले 9 सालों से नफरत और डर का खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है। पोलराइजेशन कर देश को बांटने का काम हो रहा है। कहीं जाति, वर्ग, धर्म के नाम पर तो कहीं भाषा और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बनाने में लगी है। गरीब किसान, आदिवासी समुदाय को उनको नहीं दिखता। आज देश के टॉप 5% लोगों के पास 60% दौलत हो गई है। 5% people have got 62% wealth. 5% people have got 62% wealth और नीचे के यानी बॉटम पीपल 50% के पास सिर्फ 3%. You imagine the disparity how he is creating. Rich becoming richer, poor are becoming poorer, unemployment is growing, inflation is there, but still Modi, because he is not affected, is a prime minister. Modi is a home minister. Therefore, he will not realize what poor people are facing it. UPA सरकार फॉरेस्ट एक्ट लाई, जिसके बाद आजीविका के लिए वन भूमि साधनों के उपयोग का अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों को मिला। इस कानून में
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के इस्तेमाल और बिक्री का अधिकार उनको मिला। हमारे ट्राइबल भाइयों की जिंदगी बदलने वाला एक कानून है, लेकिन चंद बड़े लोग के लिए बीजेपी जल, जंगल और जमीन के दौरान एसटी वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराधों में 26% की बढ़ोतरी हो गई है। क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर 2021 से लेकर अब तक 500 हमले हुए हैं, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बताया। तो मैं भी वही आंकड़ा देख रहा हूं कि 21 के बाद अब तक 500 हमले क्रिश्चियन समुदाय पे हुआ है। मदर तेरेसा द्वारा स्थापित नामी गिरामी संस्था से लेकर कई संस्थाओं को परेशान किया गया, और कोरोना में भी भारत में लोगों को मदद मनरेगा से लेकर फूड सिक्योरिटी एक्ट से मिली, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से मिली जो यूपी सरकार ने बनाया। पीडीएस का जो बेस बना है वो यूपीए के शासन की देन है। उसी देन कोरोना महामारी, तालाबंदी में सबसे ज्यादा मदद की। यूपीए राज्य में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। लेकिन मोदी सरकार ने चंद उद्योगपति की जिंदगी बदली। एक उद्योगपति की संपत्ति 27 गुना 27% बढ़ गया। इसी उद्योगपति पर हाल में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कई गंभीर आरोप लगे हैं। आम जनता का जो पैसा एलआईसी, सरकारी बैंक एसबीआई, पीएनबी आदि में उसे कैसे इस अरबपति के हवाले किया, उस पर हम लोग पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे। भाई, एक आदमी जिसके पास 2004 के पहले सिर्फ 3,000 करोड़ थे, 2014 में 50 करोड़ थे, और अब उसके पास 13 लाख करोड़ है। कैसा 28 साल में इतनी बड़ी संपत्ति कैसा बढ़ सकती है? तो एलआईसी का पैसा हमारा, एसबीआई में रखा हुआ पैसा हमारा, बैंकों में रखा हुआ हमारा पैसा, वो पैसा अदानी को देकर सरकारी जमीन खरीदे, और पैसे सरकार के और संपत्ति भी सरकार की उन्होंने खरीदी। पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, क्या क्या नहीं खरीदा। हम बनाए, जो पब्लिक सेक्टर हमने किया था वो सब पब्लिक सेक्टर एक एक को नुकसान में डालकर उसको निकाल दे रहे, और अदानी जैसे लोगों के हाथ में दे रहे। और आज वही लोग बोलते हैं कि हमने देश को बढ़ाया। हाँ, जरूर बढ़ाया। 82,000 करोड़ लोन आपने एक व्यक्ति को दिया। किसी किसान, मजदूर, any skill development or any journalist, any media people will get at least 10,000 rupees loan within a week, within a month. You can't get. But he gets in 2.5 years, more or less, 82,000 crores. He is purchasing our port, airport, roads, buildings, hospitals, everything. And you are making rich at the cost of the poor people. और कभी आजादी के बाद तमाम महत्व की संस्थाओं को, ऑटोनोमस बॉडीज को बनाया गया था,
उसको सबको आज मिसयूज कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी नहीं संस्थाओं को उन्होंने नहीं छोड़ा, सब में हाथ डालते रहते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि मोदी बहुत डेमोक्रेटिक है, मोदी बहुत किसी को डरता नहीं। और हर बार वो बोलते हैं मेरी छाती कितना है, 56 इंच, मेरी छाती 56। अरे भाई तेरे छाती को क्या देखना है, अगर तू दुबला है तो भी चलेगा, लेकिन देश को दुबला मत बनाओ। देश को मजबूत बनाना है, हम जो मजबूत बनाए हैं तुम उसको वीक बना रहे हो। और ऊपर से कहते हो सब कुछ महीने के कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस क्या किया। ऐसा 70 साल में कांग्रेस अगर कुछ नहीं करती, डेमोक्रेसी अगर नहीं बचाती, संविधान अगर नहीं बचाता, तो आज मोदी साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन के घूमते नहीं थे। ये दिन किसकी है? Whose gift is this? This is Congress gift, and you people are today enjoying it without sacrifice, without going to jail. But still you blame us. Our people died. I mentioned it. But always you tell. And whenever he gets chance, he blames only Gandhi family. Gandhi family people have become prime ministers. Whether Sonia Gandhi ji became prime minister in this 10 years of our government, whether Rahul Gandhi has become minister or some. Why you take their name often? Just to defame Congress and Gandhi family. They are not in power. They were not in the ministry. But still, उनका डर आपको इतना है, you afraid of them. And Rahul Gandhi alone, from Kanyakumari to Kashmir, on Bharat Jodo Yatra, he did 3,700 kilometers he walked along with all of you. And Modi still says, you don't know, your Congress people don't know the village situation, that all people met Rahul Gandhi ji. Poor, young, children, aged, journalists, literary people, all people met. They hugged him, even old ladies. And still in your mind, Gandhi, Gandhi, Gandhi family, Gandhi family. As if they ruled. This you have to embrace, because Congress is the only party which is protecting the constitution, which is fighting for democracy, which is fighting for unity in diversity. But they don't realize. They will come, I think. Today Shah is there in वहाँ कहाँ है वो? अच्छा, वो भी आए हैं, अपनी बात को रखेंगे। और लेकिन बात को रखने से पहले वो यही बोलते जाएंगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया। अरे यहाँ पर अगर आप ऐसा ही करते तो नागालैंड के विलेज रोड और जो कनेक्टिविटी है वो आपको दिखती है, उस पर चल के देखो। एक बार मोदी जी को और शाह को पैदल चला के दिखाओ, वो सब देहातों में जाकर। हमारा लीडर तो 3,700 किलोमीटर चला, तुम कम से कम नागा एरिया में विलेज टू विलेज के रोड एक बार 100 किलोमीटर चलो बस।
आपको मालूम होता है यहाँ की स्थिति क्या है, कैसे रोड है। तो इसीलिए ये लोग बात बहुत करते हैं और संस्थाओं को तोड़ रहे हैं। जो क्रिश्चियन समाज आज बहुत लोगों को एजुकेशन दिया, इधर गालियां तो क्रिश्चियन समाज को देते हैं, दे अटैक, they make allegations, but their all children, they come to convent school only. Wherever you go, not in Nagaland, wherever you go, where is your children? Where you have admitted? St. John's. Somebody will say other name, St. Stephen's or such. Means they want good education in English medium schools of Christians, but they blame always. See, you do good thing and tell them we are doing better. You are doing worst, but still your performance is worst, but still you claim that we have done many things for the country. So apart from that, you all people know देश में महंगाई सारे रिकॉर्ड टूटे, इन्फ्लेशन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं, तेल आदि की कीमतें रिकॉर्ड वृद्धि। देश 2014 में मोदी यूज्ड टू से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार ही यूज्ड टू टेल। Now, where are you now? Inflation is going up. महंगाई की मार अब ज्यादा हो गई। आप कहाँ दिख रहे नहीं? आप दिखते हो तो बड़े बड़े जहाजों में दिखते हो, आप दिखते हो तो सेल्फी फोन लेते वक्त दिखते हो, आप दिखते हो तो कहीं दूर ठहर के सीनरी का सब दूरबीन लगाकर फोटो लेते हो। वो क्या चीता कुछ लाए वो लोग, हाँ चीता, अरे 4-5 चीता जो अफ्रीका से लाए, उसका भी फोटो, और उसका हैट नागालैंड का हैट है, हैट भी डाल लेते हैं सभी। अरे सब ऐसा शो करने से देश आगे नहीं बढ़ता। आप बनो, गांधी जी बनो, पंडित जवाहरलाल बनो, सुभाष चंद्र बोस बनो, डॉक्टर अंबेडकर बनो, ये बन के देश के प्रगति के लिए लड़ो, आगे बढ़ो। वो सब छोड़ के जो कुछ अच्छा है वो मेरा, जो कुछ कमियां है वो सब कांग्रेस का, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों, मैं तो आपको थोड़े गारंटी भी बताई। हम सरकार अगर हमारी किसी रीति से बन गई अलायंस में तो हम ये करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी मिलके एक होकर, छोटी मोटे डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन एक होकर कांग्रेस के कैंडिडेट जो हमारे हैं उनको जिताओ एंड वोट फॉर कांग्रेस। And it is vote for the country. It is for prosperity, and prosperity is alone possible from Congress. All आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कीजिए प्लीज, आइए। ताकि यू कैन इंट्रोड्यूस। थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे बुलाए, मेरी बात सुने, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम प्राउड। द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर एंड आई सॉ ए ब्यूटीफुल स्टेट and beautiful people and very good, very nice, courteous people I met. So once again I request you, anyway it is once said, because this is very important, you should not forget.
No man can be grateful at the cost of his honor. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity. No nation can be grateful at the cost of its liberty. Therefore, this liberty, equality, fraternity is our goal. And that is the constitution given to us. We have to protect. Thank you very much once again.